यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील कुमार शाह। वेलकम टू एसएसआर स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ये बेसिक हमारी क्या चल रहा है नीट की प्रिपरेशन। आपको पता ही है पैटर्न फॉर आपका 11th का चैप्टर है कौन सा, लिविंग बर्ड यानी कह सकते हैं जीव जगत। ठीक है ना, जीव जगत वाली वीडियो मैंने एक अपलोड करा चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा आपका, कहीं ना कहीं लेक्चर नंबर आपका रहेगा दूसरा। लेक्चर बेटा कितना रहेगा, दूसरे नंबर का लेक्चर रहेगा। पहला लेक्चर मैं आपको अपलोड करा चुका हूँ, वीडियो को देख ले जाके। कौन सा चैनल, मेरा चैनल है एसके शाह स्टडी पॉइंट 01। उसके लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें और प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। मैं इसकी प्ले लिस्ट जारी कर दूंगा, उसमें आपकी पहला लेक्चर अब मैंने वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ मैं। अब ये दूसरा लेक्चर आपका रहेगा। दूसरा लेक्चर मैं यहाँ देने जा रहा हूँ 11th का चैप्टर आपका लिविंग बर्ड, पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे से उम्दा तरीके से समझाया गया है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट उसे ज्यादा से ज्यादा मेंशन करिए। आपने देखा पैटर्न आपका एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी के अलावा नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी से पढ़ाया जाए। आपने देखा होगा इस बर्ड में कौन जीवित है कौन मुर्दा। तो जीवित वालों में देखा है वृद्धि करते हैं, जन्म करते हैं, मुकुलन करते हैं, उपापचय करते हैं और फीलिंग यानी कि इमोशन आता है उनमें। ठीक है ना, तो इसका पहला चैप्टर मैं आपके समक्ष लाने वाला हूं, पहला टॉपिक लाने वाला हूं वृद्धि यानी कि ग्रोथ, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 में। तो एक एक चीज बढ़िया समझ में आएगी। नीट से संबंधित मैंने पहले बता दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। नीट में इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको जज करना है, देखना है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस बेस में क्वेश्चन बनते हैं, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो प्लीज मैंने आपको एक ही चीज बताई है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के साथ कहीं ना कहीं आप कॉपी पेन उठा के मेरे साथ पूरे हौसले के साथ बने रहें, तब आप कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है हवा हवाई पढ़े और पढ़ने के साथ इसे पूरा कर नहीं पाए। और करने के साथ दिन रात आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ आपके साथ ना नोट्स है ना कोई चीज़ है, तो आपका पढ़ाई करने का कोई रिसोर्स नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है। तो इसलिए बुक का होना परम आवश्यक है। कोई भी चैनल से आप किसी भी टीचर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो टीचर का भी होना परम आवश्यक है, लेकिन उनसे जब भी पढ़ें तो उनसे PDF वगैरह लगाएं। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहूँगा, उनसे पढ़ें, पढ़ने के साथ उनका नोट्स बनाएं तो काफ़ी मच बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपको काम है और कहीं ना कहीं आप अच्छा कर पाएंगे। देख लीजिएगा बहुत जल्दी, देख लें। ग्रोथ क्या रहेगा, पहला ही रहेगा हमारा टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी कह सकते हैं टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। टॉपिक रहेगा हमारा वृद्धि। वृद्धि है क्या, उसे हम समझते हैं। ग्रोथ है क्या, ग्रोथ सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, वृद्धि सभी प्रकार के जीव करते हैं। वृद्धि क्या है, वृद्धि सभी प्रकार के जीव करते हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। आप कहोगे सर एक बात बताओ, वृद्धि सजीव निर्जीव दोनों करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। तभी तो इसे वृद्धि को आप कह सकते हो किसका, जीवित का एक प्रमाण नहीं मान सकते हैं। वृद्धि को यानी कि ग्रोथ को हम जीवित का एक प्रमाण नहीं मान सकते। आपको कैसे इसे मानना चाहिए, मान क्यों नहीं सकते हैं? मानने का तो मैं आपको एक कारण बता दूं, इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यहां देखेंगे ग्रोथ क्या होता है, सजीवों में दो प्रकार की पाई जाती है। जैसे यहां देखेंगे प्राणियों में और दूसरी बात पादपों में। प्राणियों में क्या होता है बेटा, प्राणियों में क्या होता है, सीमा तक, सीमांत, और इसे क्या कह सकते हैं, जीवन पर्यंत। सीमांत की बात मैं कर दूं, सीमा तक रहता है। इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ हमारा चलता है, जैसे कि मेरी एज लगभग 27 से 28 वर्ष है या 26 वर्ष है या 25 वर्ष है, तो ये क्या चीज रह जाएगी,
हमारी ग्रोथ क्या है, रुक गई, रुकने के साथ थोड़ा ही क्षण का और फर्क पड़ सकता है, इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये क्या होगा, सीमा पर्यंत। प्राणियों में क्या होता है, सीमा पर्यंत चलता है, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं है। पौधे जीवन पर्यंत अपना ग्रोथ करते रहते हैं। अब कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, कोई भी पेड़ है पुराना हो गया रुक गया, नहीं, रुका नहीं है, वो पत्तियों का कहीं किसी न किसी का ग्रोथ करता रहता है। जैसे मेरा अगर ग्रोथ होगा तो कहीं चोट लगने से या कहीं और भी चीज होने से तो हमारा क्या ग्रोथ हो सकता है, लेकिन बाय द वे ग्रोथ नहीं हो सकता। पौधों में क्या, जीवन पर्यंत, भैया जीवन पर्यंत चल रहा है। स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के साथ क्या जीवन पर्यंत धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या कहेंगे, ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि वृद्धि। वृद्धि मैंने बता दी, ग्रोथ सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। अब कहोगे निर्जीव कैसे, जैसे यहाँ और भी चीज समझते, टॉपिक और भी समझते हैं। निर्जीवों में उनके भार व संख्या के आधार पर वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है, लगाया जाता है। अब कहोगे सर कैसे, जैसे यहां देख लेंगे, जैसे आप देखें हिमालय, अब देखेंगे हम कहीं ना कहीं रेत के टीले जिसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा। इसमें भी तो वृद्धि हो रही है। अब बहुत सर वृद्धि का, बिल्कुल वृद्धि हो रही है, क्यों नहीं वृद्धि हो रही है। सबसे पहली बात समझो, हमने देखा होगा कि नदियों के बहाव के कारण नदियों में क्या होता है कि दूसरी जगह पानी वो इकट्ठा हो जाता है, रेत एक जगह से गया और दूसरी जगह क्या हो गया, जाके जमा हो गया, धीरे धीरे जमा होने लगा। और जमा होने के साथ उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा टीला बन गया। तो वो भी तो पहले छोटा था, धीरे धीरे रेत उसमें और बड़ा, तो वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के साथ उसने भी तो वृद्धि की है, लेकिन वो सजीव नहीं है। एक बात ध्यान रखना, आप कहोगे ये नहीं कह सकते कि वृद्धि केवल सजीव ही करते, नहीं, निर्जीव भी करते हैं, लेकिन उसमें कारण है कि सजीव करता है तो वो इंटरनल करता है, लेकिन निर्जीव करता है वो एक्सटर्नल करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को अच्छे से, नहीं समझ रहे हो दोबारा समझो। सबसे पहली बात, सजीव है वो इंटरनल कैसे करेगा, जैसे मैं वृद्धि कर रहा हूं या वृद्धि करने का पौधे कर रहे हैं तो वो अंदर से उनको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, तो धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है। लेकिन निर्जीव ऐसा नहीं कर रहा है। निर्जीव में क्या, मिट्टी का थोड़ा रेत का टीला है और मिट्टी आई और बाहर से ही तो आएगी, अंदर से थोड़ा ही बढ़ रही है, बाहर से आने के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो आप समझ रहे हो, मुझे लग रहा है ये चीज आपको, ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं निर्जीव कहाँ से करते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, और सजीव कहाँ से करते हैं, इंटरनल करते हैं, अंदर से करते हैं, और एक्सटर्नल कहाँ से करते हैं, निर्जीव। ठीक है ना, ये चीज मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। मिट्टी का टीला है, डेल्टा है, हिमालय है, ये भी बाहर से धीरे धीरे हिमालय में वृद्धि होती है, तो हम कह सकते हैं इसी कारण ग्रोथ को एक अहम किसका, जीवित का अहम हिस्सा नहीं माना जाता, इसी कारण ग्रोथ को एक अहम हिस्सा जीवित का नहीं माना जाता, क्योंकि वृद्धि सजीव भी और निर्जीव भी दोनों करते हैं। ठीक है ना, बहुत जल्दी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट के साथ मैं आगे बढ़ूं और बढ़ने के साथ मैं आपको बता सकूं। ठीक है, ये चीज देखना क्या है क्या नहीं। ग्रोथ में देखना जल्दी से, ग्रोथ वाली चीज, ग्रोथ में क्या क्या रहेगा, मैं ही पढ़ा लूं, एक मिनट, मैं लॉजिक के साथ दिखा दूं। लॉजिक क्या रहेगा इसका, लॉजिक भी तो लगेगा भैया, कोई लॉजिक भी तो होगा। हाँ लॉजिक है, क्या, भार और संख्या, भार और संख्या आपने देखी ली होगी, भार और संख्या। और क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। और क्या होगा, आप देख पाएंगे कोशिका विभाजन होगा। और क्या होगा, एक कोशिकी और बहुकोशिकी, एक कोशिकी और बहुकोशिकी
जरूरी नहीं है एक कोशिकी पाए जाए, एक कोशिकी बहुकोशिकी दोनों पाए जा सकते हैं। और क्या, प्राणियों का समय, प्राणी का समय और पादप का समय नहीं। पादप तो बढ़ता रहेगा, पादप का समय नहीं, लेकिन प्राणी का समय है। बात मुझे लग रहा है ये क्लियर हो रही होगी। इस पर डिपेंड करता है हमारा ग्रोथ, ये लॉजिक रहेगा, लॉजिक के अनुसार ये चीज समझ सकते हैं सारी चीज। जल्दी से आप नोट कर लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। दूसरी देखेंगे हम, क्या रहेगी हमारी, जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन सेकंड वाला रहेगा जनन। टॉपिक क्या रहेगा, जनन। रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, क्या रहेगा हमारा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं, जनन क्या है। जनन यहां लिखेंगे, जनन रिप्रोडक्शन सभी किसमें पाया जाता है, रिप्रोडक्शन हमारा सभी सजीवों में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। परंतु रिप्रोडक्शन हमारा सभी सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं। निर्जीवों में नहीं, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, एक और है, लेकिन बट सभी सजीव जनन नहीं करते, सभी सजीव जनन नहीं करते। पहली लाइन कह रही है कि सभी सजीव जनन करते हैं, लेकिन दूसरी लास्ट वाली लाइन आपकी दूसरी कह रही है कि सभी सजीव जनन नहीं करते। ये क्या भैया मामला है, तो मामला मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। निर्जीव, मैं आपको बता दूं, निर्जीव सभी निर्जीव, यहां लिख सकते हैं सभी निर्जीव जनन नहीं करते। जो आपके निर्जीव हैं वो सभी कैसे हैं, जनन नहीं करते। तो एक बात मैं बता दूं, इसीलिए रिप्रोडक्शन को जीवित का हिस्सा नहीं माना जाता। अब कहोगे सर एक बात बताओ, ये बात कतई जमीना है कि परसेंट अच्छी ना लगी कि आपने कहा क्या और क्या नहीं कहा, बढ़ा दिया एकदम बात को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझो आप। सभी सजीव जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं, लैंगिक अलैंगिक दो प्रकार के जनन होते हैं, दो प्रकार के करते हैं। सबसे पहली बात बता दूं, सभी जो निर्जीव आपके होते हैं वो जनन नहीं करते, तो फिर सभी सजीव भी तो जनन नहीं करते। आपको कैसे, जैसे घोड़े के परस्पर संबंध, घोड़े से कहीं ना कहीं किससे, घोड़े से, यानी कि कह सकते जो बेटा खच्चर आपका पैदा होगा, यहां कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, खच्चर किन्नर कौमा, देख लेते हैं, मैंने बता दिया आपको, खच्चर व किन्नर व श्रमिक पक्षी में रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है, नहीं पाया जाता, वो लैंगिक जनन नहीं कर पाते, वो बच्चे को धारण नहीं कर सकते। इसलिए क्या वो सजीव नहीं है, क्या वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा हैं, इसलिए जीवित कह सकते हो। ये क्या जनन नहीं करते लेकिन फिर भी जिंदा है। इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि सभी सजीव कैसा है, जनन नहीं कर सकते। दूसरी बात, प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसके जितने हिस्से करोगे उतने प्लेनेरिया उत्पन्न हो जाएंगे, ये कटने के बाद बिखरने के साथ, और हाइड्रामुकुलम द्वारा जनन करता है, अपनी आकृति द्वारा, काय के प्रवर्धन द्वारा। गुलाब क्या है, काट के गुलाब को काट के दूसरी जगह लगा दो उसकी टहनी, तो कहीं तना काट के तो दूसरी जगह वो पौधा उत्पन्न कर लेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज आपके समझ में आई होगी। रिप्रोडक्शन वाली चीज मैंने एकदम क्लियर तरीके से, डिफाइन तरीके से बताई है, तो प्लीज
जरूर नोट करिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर तरीके से समझ में आएगी। या कह सकते हो जनन को जिंदा का अभिलक्षण नहीं माना जा सकता। जनन को जिंदा का अभिलक्षण नहीं माना जा सकता। क्यों माना जाएगा भैया? बिल्कुल नहीं माना जा। सजीव तो नहीं करते जनन, वो निर्जीव तो नहीं करते, सॉरी, जनन। और सजीव है तो क्या सभी सजीव जनन करते? नहीं। तो क्या जिंदा नहीं है? बिल्कुल जिंदा है। तो कह सकते हो सभी सजीव जनन नहीं कर सकते। इसे भी अहम कारण नहीं मान सकते। इसमें भी सजीव सभी जनन नहीं कर सकते, कुछ सजीव जनन करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन निर्जीव तो आपको पता ही है जनन नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है।